चलिए पढ़ते हैं बच्चों। आपके इस रोटेशनल डायमेंशन के लेक्चर नंबर 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंबाइंड मोशन। आप सोचिए कंबाइंड मोशन क्या है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें, जैसे यहां ध्यान से देखिएगा, ये जो सबसे पहली चीज हम इसको फेंके तो आप देखेंगे कि ये कुछ ऐसे ऐसे घूमते हुए गया। कैसे घूमते हुए गया? ऐसे ऐसे। बहुत बढ़िया। यहां देखना कैसे घूमते हुए, ये घूमते हुए ये जा रहा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। क्लियर? अगर ये घूमते हुए जा रहा तो आप इसके सेंटर को नोटिस करो। किसको नोटिस करो? सेंटर को। जब सेंटर को नोटिस करो तो क्या है? ये घूम रहा घूम रहा घूम रहा घूम रहा। हाँ घूम रहा घूम रहा घूम रहा घूम रहा। अरे भाई घूम रहा घूम रहा घूम रहा घूम रहा घूम रहा घूम रहा। चलिए बच्चों, तो हम लोग सबसे पहले क्या ड्रॉ कर दिए? सेंटर के पाथ को ड्रॉ कर दिए। सेंटर के पाथ को ड्रॉ किए तो आप पाओगे सबसे पहले चीज देखो, जब ये बॉडी ऐसे 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 घूमते हुए जा रही थी तो उसका सेंटर कैसा चला? सिर्फ से सेंटर चला बहुत इजी पाथ। कौन सा पाथ? पैराबोलिक पाथ। क्लियर? अगर आप एक लाइन को ऐसे से ड्रॉ करोगे यहाँ पे सबसे पहला चीज, तो आप क्या पाओगे कि ये सारे के सारे लाइंस, क्या बात करें बच्चों? सबसे पहला चीज, ये सारे के सारे लाइंस एक दूसरे के क्या है? पैरेलल। अगर पैरेलल है तो ये हमको किसकी याद दिलाते हैं? प्योर ट्रांसलेशन। यहाँ पे प्योर ट्रांसलेशन मोशन की याद दिलाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इसके बाद अगर बात करें इन पॉइंट्स के बारे में तो आप पाओगे इस रिजिड बॉडी के ये पॉइंट्स क्या कर रहे हैं? सबसे पहला चीज प्योर रोटेशन। क्या कर रहे हैं? प्योर रोटेशन। यानी क्या कर, देख लो सबसे पहले चीज, मान लो आप ये पॉइंट ले लिए, ये पॉइंट ले लिए, ये कैसे कर रहे हैं? प्योर रोटेशन। क्या कर रहे हैं? प्योर रोटेशन। क्या कर रहे हैं? प्योर रोटेशन। तो बच्चों सबसे पहला चीज समझ में आया कि जब हम लोग इस तरीके से मोशन को देखे बॉडी का, तो प्योर ट्रांसलेशन तो है, साथ ही साथ क्या है? प्योर रोटेशन मोशन। कौन सा मोशन? प्योर रोटेशनल मोशन। कौन सा? प्योर रोटेशनल मोशन। अब बच्चों प्योर ट्रांसलेशनल मोशन प्लस प्योर रोटेशनल मोशन, ये दोनों जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वही आपका कौन सा मोशन कहलाता है? कंबाइंड मोशन। कौन सा मोशन कहलाता है? अगर हम बात करें कंबाइंड मोशन। एक खास बात बताना चाहेंगे यहाँ पे, क्या कि बच्चों ये जो प्योर रोटेशन मोशन, हम क्या बात करें? सबसे पहला चीज, ये जो प्योर रोटेशनल मोशन है, कौन सा मोशन? प्योर रोटेशन मोशन। ये जो प्योर रोटेशन मोशन है ये आपका प्योर रोलिंग नहीं है। क्या बात करें? सबसे पहला चीज, ये प्योर रोलिंग अगर हम बात कर रहे हैं, ये प्योर रोलिंग नहीं है। क्योंकि प्योर रोलिंग का मतलब सबसे पहला चीज क्या होता है? अगर हम प्योर रोलिंग के बारे में बात करें तो वो क्या होता है? उसका मतलब होता है, प्योर रोलिंग का मतलब अगर बात करें, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ये होता है इसका मतलब। यानी ये जो प्योर रोटेशन मोशन है ये प्योर रोलिंग की इक्वल नहीं है। कि अगर प्योर रोलिंग के बारे में बात करें तो उसका होता है मतलब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। अब बच्चों इस तरह के सबसे पहला चीज कंबाइंड मोशन में जब कोई भी बॉडी घूमता है तो उसका सबसे पहला चीज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं ये हम सीखेंगे। उससे पहले हम एक जनरल एग्जांपल लिए, क्या बच्चों? देखो टायर। तो ये सर किसका एग्जांपल? ये टायर का। किसका एग्जांपल? ये सबसे पहला चीज अगर देखा जाए, यहां देखो सबसे पहले फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। किसका एग्जांपल? ये सबसे पहला चीज टायर का। किसका एग्जांपल? ये टायर का। यहां ध्यान से देखिएगा। अगर बच्चों हम सबसे पहले टायर का एग्जांपल लिए तो आप पाओगे कि अगर ये टायर सबसे पहले चीज ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, आधी वेलोसिटी से चल रहा, तो आप क्या पाओगे? सबसे पहले कि इस टायर का ये जो सेंटर है, क्या बात करें हम? सबसे पहला चीज सेंटर, ये किससे चल रहा? ये v वेलोसिटी से आगे चल रहा, ठीक है। और अगर कोई भी दो जनरल पॉइंट ले लिए A और B, तो ये कैसे कर रहा? ये घूम रहा। यानी सेंटर चल रहा और बाकी सारे पॉइंट्स घूम रहे। मतलब कि अगर यहाँ पे सिंपल सा बात समझ आया क्या कि सेंटर ट्रांसलेशन कर रहा और बाकी सारे पॉइंट क्या कर रहे? रोटेशन। और यही ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन क्या बनता है? कंबाइंड। अगर बात करें कौन सा मोशन कहलाता है? कंबाइंड मोशन। कौन सा मोशन कहलाता है बच्चों? कंबाइंड मोशन। तो अब सवाल आता है कि कंबाइंड मोशन में हम लोग वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। देखो कंबाइंड मोशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है तो हम बता रहे हैं। कंबाइंड मोशन में हम लोग का वेलोसिटी निकालना आना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट निकालना आना चाहिए, डिस्टेंस निकालना आना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी निकालना आना चाहिए, मोमेंटम निकालना आना चाहिए। ये सारे के सारे चीज कंबाइंड मोशन में निकालना आना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज और देखोगे कि सेंटर तो चल रहा v वेलोसिटी से, क्लियर, प्योर ट्रांसलेशन मोशन कर रहा। इसकी कहानी तो आपको काइनेमेटिक्स एंड एनालिसिस से बहुत अच्छे से पता चल जाएगी। और ए और बी तो सर्कल में घूम रहा, इसकी कहानी तो आपको सर्कुलर मोशन से पता चल जाएगी। मतलब फिजिक्स है एक ऐसा ब्रांच जहां पे आप कैसे तो काइनेमेटिक्स एंड एनालिसिस तो लग रहा, साथ साथ सर्कुलर लग रहा, एक ही फ्रेम में एक ही बॉडी पे लग रहा। उस वक्त सबसे पहला चीज वेलोसिटी निकालना, काइनेटिक एनर्जी निकालना, एक्सेलरेशन निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालना, पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है और चीजें हमें टफ लगने लगती हैं। क्योंकि हम लोग अभी तक जो सीखे हैं वो सीखे हैं जिसमें बॉडी चलता है या सिर्फ बॉडी घूमता है।
फर्स्ट टाइम सबसे पहला चीज चैप्टर में ही हम लोग टैकल करते हैं जिसमें बॉडी चलता भी है और घूमता भी है। उस चीज में हम लोग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब चीजों को कैसे निकालते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखना बच्चों, चलिए बच्चों देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले चीज एक सर्कल बना दी, एरिया ने बॉडी ले लिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब क्या करें, सबसे पहला चीज हम बता दे रहे हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये बॉडी का सेंटर है O, ये बॉडी ओमेगा से घूम रहा है, क्लियर सोनो। किससे बात करेगा, सबसे पहले चीज ओमेगा से घूम रहा है और इसका जो सेंटर है वो आगे की तरफ भी बढ़ रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है। यानी बॉडी घूम भी रही है, चल भी रही है। यानी किसका एग्जांपल हो गया अगर बात करें तो ये आपका कंबाइंड मोशन का एग्जांपल हो गया। किसका एग्जांपल हो गया अगर बात करें, कंबाइंड मोशन का। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब क्या किए बच्चों, इसमें हम कुछ जनरल पॉइंट ले ले, जैसे हम एक पॉइंट ले लिए A, ठीक। यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहला चीज एक पॉइंट हम लोग यहाँ ले लिए B, नहीं बच्चों B ना यहाँ इजी हो जाएगा, थोड़ा सा B पॉइंट को हम लोग यहाँ ले लेते, थोड़ा सा टफ होगा, ठीक है। B पॉइंट ले लिए, कौन सा पॉइंट ले लिए, B पॉइंट ले लिए, ठीक। यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए C, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिए D, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब बच्चों यहाँ अंदर में एक पॉइंट ले लिए P, जो सेंटर से कितना डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर, क्लियर। अब चीजें अच्छी होंगी बच्चों। इस बॉडी के बारे में सबसे खास बात क्या है कि ये बॉडी ओमेगा से घूम भी रहा है, अभी से चल भी रहा है, क्लियर। यानी अगर हम देखें इसके मोशन को तोड़ के, तो इसके मोशन को ब्रेक करके अगर देखें तो हम पाएंगे सबसे पहला चीज कि हम यहाँ पे क्या किए, दो बॉडी वापस ड्रॉ कर दिए, सीखा दो फॉर्म में, ताकि हम लोग चीजों को अच्छे से जान सके। ध्यान से सुनना बच्चों। तो क्या समझ आया, सबसे पहला चीज अगर अलग करके देखिए तो अलग करके देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या पाएंगे कि जो सेंटर है वो किससे चल रहा है, सबसे पहला चीज v सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से चल रहा है, क्लियर और नो। और अगर देखा जाए यहाँ पे मेरा पॉइंट A है, चलो रेड कलर से ड्रॉ करते हैं, आपको ज्यादा अच्छा से दिखाई देगा। यहाँ पे मेरा पॉइंट A है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे मेरा पॉइंट B है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये तो पॉइंट O था, और यहाँ पे मेरा पॉइंट C है, यहाँ पे मेरा पॉइंट B है, क्लियर सोनो। अब देखोगे ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, चल रहा, क्लियर सोनो। हम क्या किए, इस बॉडी को देखते, मेरे हाथ को नोटिस करना, ये कुछ ऐसे था, हम उसको ऐसे दो फॉर्म में लिख दिए। एक कौन सा फॉर्म, सिर्फ चलने वाला रहने दिए, प्योर ट्रांसलेशन, और एक रोटेशन वाला रख दिए। यानी हम इसको ब्रेक कर दिए कुछ ऐसे, क्लियर सोनो। ये कौन सा है, ये प्योर ट्रांसलेशनल है, ये कौन सा है, प्योर रोटेशनल। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक और पॉइंट जो हमारे प्यारा से छूट गया वो है पॉइंट बी। कितने डिस्टेंस पे, सबसे पहला चीज अगर बात करें x डिस्टेंस पे, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, क्लियर की बात समझे। और एक और चीज कर सकते हैं क्या, ये एंगल जो ले ली, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे, ठीक है। चलो यहाँ पे ये पॉइंट मार्क कर लेते हैं, ये हमारा पॉइंट A, बहुत अच्छा। यहाँ पे पॉइंट B ले लिए, ये भी अच्छा। यहाँ पॉइंट C ले लिए, यहाँ पॉइंट D ले लिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये मेरा सेंटर O, क्लियर और नो, इतनी बात समझे। यहाँ से x डिस्टेंस पे क्या था, थीटा एंगल पे अगर बात करें मेरा पॉइंट P है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बताओ बच्चों, यहाँ पे सेंटर क्या कर रहा है, ओमेगा से घूम रहा, किससे घूम रहा, ओमेगा से घूम रहा। यानी कि इस पूरे की पूरी मोशन को हम दो हिस्सों में तोड़ दिए। ये कौन सा हिस्सा, सबसे पहला चीज बात करें, ये हम लोग का है प्योर ट्रांसलेशन, यहाँ प्योर अगर बात करें ट्रांसलेशन, क्लियर। और दूसरे वाले के बारे में अगर बात करें तो ये अपना कौन सा है, ये अपना प्योर रोटेशन, कौन सा है, प्योर रोटेशनल, कौन सा, प्योर रोटेशनल है, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनना बच्चों, जो भी हम यहाँ पे आपको समझाने वाले, जो सिखाने वाले, इंपॉर्टेंट टर्म। एक बात बताओ, अगर ये सिर्फ ट्रांसलेशन का रखे हो तो सेंटर किससे चल रहा, सेंटर V सेंटर ऑफ मास से चल रहा। अब इस पॉइंट पे क्या करो, टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये भी पॉइंट किधर की ओर जा रहा होगा, आगे की ओर जा रहा होगा, किस वेलोसिटी से जाएगा, VCU है, क्लियर सोनो। क्योंकि आप पढ़े हो क्यों, इसलिए बच्चों VCU यहाँ था, हम लोग यहाँ पे भी क्यों लिख दिए कि ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है। और प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में किसी रिजिड बॉडी के सारे पार्टिकल का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम होता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें, सबसे पहला चीज ये भी इधर की ओर जा रहा होगा, किससे जा रहा होगा, VCM से। ये भी किधर की ओर जा रहा होगा, VCM से इधर की ओर, क्लियर सोनो। ये भी किधर जा रहा है, इधर जा रहा होगा, किससे, VCM से। इधर क्या जा रहा है, किससे, VCM से। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये तो था प्योर ट्रांसलेशन का। अब बढ़ते हैं बच्चों प्योर रोटेशन के केस में। एक बात बताओ, ये प्योर रोटेशन होगा, प्योर रोटेशन का मतलब ये पूरी की पूरी बॉडी ओमेगा से घूम रही, तो ये पॉइंट भी तो ओमेगा से घूम रहा होगा, बी पॉइंट भी ओमेगा से घूम रहा होगा, सी पॉइंट भी ओमेगा से घूम रहा होगा, डी पॉइंट भी ओमेगा से घूम रहा होगा। क्योंकि प्योर रोटेशन के से पहले लेक्चर में आप समझ चुके हैं कि अगर कोई बॉडी प्योर रोटेशन कर रही है तो उसके हर एक पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, वो क्या होगा, पूरी तरह से सेम। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ बच्चों, सबसे पहला चीज हम लोग को यहाँ पे आप क्या लिखने का वक्त आ गया, हम लोग यहाँ पे लिखने का वक्त आ गया सबसे पहला चीज कि अब ये पॉइंट तो घूमना होगा सर्कल में, ये पॉइंट तो घूमना होगा सर्कल में, ये पॉइंट भी सर्कल में, ये पॉइंट भी सर्कल में। अब हर एक पॉइंट के बारे में चलो चर्चा करते हैं। कैसे, आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो,
तो ये किससे घूमेगा? सर्कल में। इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये किससे मूव करेगा? सबसे पहले बात करें बच्चों, सर्कल में। किससे मूव करेगा? सर्कल में। और अगर सर्कल में मूव करेगा तो हम लोग अगर यहाँ पे लिखना चाहेंगे इसके मोशन के बारे में, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? सबसे पहला चीज क्या लिख सकते हैं? इसका यहाँ पे अगर हम बात करें तो किससे घूम रहा होगा? ये आर ओमेगा से। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इस पॉइंट पे लिखना, तो यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो। किससे घूम रहा होगा? आर ओमेगा से। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इस पॉइंट पे लिखना है तो आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो। किससे घूम रहा होगा? आर ओमेगा से। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, क्लियर। इस पॉइंट पे अगर आपको पता करना है तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो, तो पाओगे किससे? आर ओमेगा से। इसको बच्चों थोड़ा सीधा कर लेना, ज्यादा बेहतर होगा। आर ओमेगा से। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इस पॉइंट पे भी ड्रॉ करो ऐसे करके टेंजेंट, तो पाओगे किससे घूम रहा है? यहाँ पे किससे घूम रहा है? एक्सिस से डिस्टेंस कितना? x, तो x ओमेगा से। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, क्लियर थी बात, समझें। अब बच्चों हम प्योर ट्रांसलेशन का केस देख लिए, प्योर रोटेशन का केस भी देख लिए। अब बोलोगे सर, जैसे कोई बच्चा पूछे सर आर ओमेगा कैसे लिखे? देखो सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है? सबसे पहले से बात कर रहे हैं आर, क्लियर ना। आप किससे घूम रहा? ओमेगा से। अब आप जानते हैं बच्चों v इक्वल क्या होता है? आर ओमेगा। बस उसी के अकॉर्डिंग लोग लिखे। यहाँ पर रेडियस का यूज किया कैपिटल आर, तो लिख दे कैपिटल आर। क्या की बात समझे? इस पॉइंट पी पॉइंट का लिखिए, पी पॉइंट कितना डिस्टेंस पे है? यहाँ से x डिस्टेंस पे, तो इसलिए इसका कितना हो जाएगा? x ओमेगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे? इन सभी वेलोसिटी को कंबाइन करेंगे। क्या करेंगे? वापस से जैसे था ना, ये हम लोग ऐसे से अलग किए थे ना, अब इसको वापस ऐसे करके कंबाइन करेंगे। कंबाइन कैसे करेंगे? यहाँ ध्यान से देखना, हम लोग ना इस फिगर का यूज करने वाले, क्लियर, ताकि आप कम से कम वक्त में बेहतरीन चीजें सीख सके, बड़ा फिगर ड्रॉ ना करना पड़े, इसलिए हम यहाँ पे समझेंगे। ध्यान से सुना बच्चों, ये जो हम लोग इसको ऐसे से अलग किया था, इसको ऐसे कंबाइन करेंगे, ठीक है? कैसे कंबाइन करेंगे? देखो अब यहाँ पे हम दो तरह का मार्कर यूज करने वाले हैं। आप चीजों को समझिएगा कैसे। देखो एक ब्लू वाला यूज करेंगे, एक व्हाइट वाला यूज करेंगे। इन दोनों मार्कर के कलर से आप पहचानोगे चीजों को। सबसे पहले यहाँ पे इस पॉइंट का अगर हम लिखते रहे, क्या लिखते रहे? यहाँ पे वेलोसिटी क्या था? vcm, क्लियर सर नो? कब? प्योर ट्रांसलेशन के केस में। तो प्योर रोटेशन के केस में कितना बच्चों? आर ओमेगा। तो यहीं पे भी इसी पॉइंट पर आएगा, बस ऊपर करके लिख रहे हैं। कितना हो जाएगा बताओ तो? आर ओमेगा। अच्छा ठीक है सर, आप तो बोले तो व्हाइट से लिखेंगे, चलो व्हाइट से कर दे रहे, ठीक है? किससे कर दे? व्हाइट से, आर ओमेगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, क्लियर ना। अब देखो यहाँ पे, अब इस पॉइंट बी का लिखते हैं। पॉइंट बी का कितना था? vcm, उठा के यहाँ रख दो, तो आप पाओगे सबसे पहला चीज कितना है इसका? vcm। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो? सबसे पहला चीज, अब इसका रोटेशन का किसको उठा के रखोगे तो क्या है? ये आर ओमेगा। यस और नो, तो यहाँ पे ऐसे करके रख दो। किसको रख दो बच्चों? इसको उठा के यहाँ रख दो। कितना है ये? आर ओमेगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब इसी पॉइंट का देखते हैं। सी पॉइंट में को देखने से पहले हम लोग नीचे का कंबाइन मोशन को हल्का सा इरेज कर देते हैं, ताकि अच्छा से क्लैरिटी में कोई दिक्कत ना हो। आई होप बच्चों को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, मेरी मेहनत समझ में आ रही होगी। रात के बज रहे हैं 2, मैं आप लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ, तो जरूरी है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हर जरूरतमंद तक पहुंचाएं। अब मुझे मैसेज कर करके बताते रहे कि आपको कितना अच्छा लग रहा है ये वीडियो, ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए बनाता रहूं। चलो अब आगे देखते हूँ बच्चों। सबसे पहला चीज को उठा के आप यहाँ रख दो। यहाँ रख दोगे तो आप क्या पाओगे? सबसे पहला चीज कि ये किससे मूव कर रहा है? ये ट्रांसलेशन मोशन का रख दोगे तो आप पाओगे vcm से मूव कर रहा है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब इसको उठा के रखो प्योर रोटेशन का, तो आप पाओगे ये पीछे की ओर है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आर ओमेगा। कोई दिक्कत तो परेशानी नहीं। अब क्या करो? अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि ये सबसे पहले चाहिए तो था ना, यहाँ पे किसका बारे में बात कर? देखो डी पॉइंट का, डी पॉइंट का बचा था ना। चलो डी पॉइंट का भी यहाँ देखो, डी पॉइंट का कितना था बच्चा? vcm ना, उठा के यहाँ रख दो, तो आप पाओगे सबसे पहले इसका vcm कितना है? यहाँ की ओर है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। vcm यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो रहा है, ठीक ना। आगे बात कर रहे हैं। अब इस डी का उठा के यहाँ पे रख दो। सबसे पहला चीज कितना है? यहाँ पे आर ओमेगा। ये देखो हम लोग यहाँ पे रख दे रहे हैं, तो आप पाओगे ये रहा कितना इसका? आर ओमेगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब किसका बच गया? डिफिकल्ट पॉइंट पी का। चलो डिफिकल्ट पॉइंट पी का लिखते हैं। पहले इसको उठा के यहाँ रख दो, इसको उठा के यहाँ पे रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा? सबसे पहला चीज vcom, क्लियर। और यहाँ पे ध्यान से देखो, आप इसको उठा के रख दो, ये पाओगे सबसे पहला चीज ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका यहाँ पे कितना डिस्टेंस था? x, और ये रहा आपका ओमेगा, x ओमेगा। इतनी बात आप लोग समझ चुके हो। अब वक्त हो गया है इन सब चीजों के पॉइंट की वेलोसिटी को लिखने का। बच्चों लोग क्या करेंगे? अब हम लोग पॉइंट ए की वेलोसिटी को लिखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? सबसे पहला चीज पॉइंट ए की वेलोसिटी को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखो vcm भी इधर लग रहा, ठीक है, आर ओमेगा भी इधर लग रहा, तो कैसे लिखेंगे बोलो तो? सबसे पहला चीज vcom प्लस आर ओमेगा। कौन सा? क्या? आई कैप। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया।
आप देखो बच्चों, किसका लिखने का बारी आ गया, पॉइंट बी के बारे में लिखने का बारी आ गया ना। देखो इसको ना ऐसे करके लिख देते हैं, इसको ऐसे ना लिख के हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ये हम लोग लिखे ए का कंबाइंड मोशन में वेलोसिटी, अब बी का लिखेंगे कंबाइंड मोशन में वेलोसिटी। ठीक है, बी का कैसे लिखेंगे, देखो बी का लिखने के लिए आप यहाँ से क्या करो, सबसे पहले डॉटेड लाइन बनाओ। ठीक है, यहाँ से डॉटेड लाइन बनाओ, जहां पे कट हो वहीं पे इनका क्या आएगा, सबसे पहला चीज रिजल्टेंट। क्या आएगा, रिजल्टेंट। क्या आएगा बच्चों, अगर बात करें सबसे पहला चीज रिजल्टेंट। क्लियर सामने इतनी बात समझे, इतनी तो बात आपको बेहतर तरीके से समझ में आ चुकी होगी कि ये तो अभी भी वही लिखाएगा। क्या लिखाएगा, सबसे पहले चीज VCOM। VCOM कौन सा क्या के बारे में बात करें, आई कैप। क्लियर, प्लस एक चीज देखो बच्चों, ये आर ओमेगा कहां है, यहाँ पे सबसे पहला चीज नीचे की ओर है ना, नीचे की ओर सबसे पहला चीज कहां पे है, यहाँ पे नीचे की ओर। इसको थोड़ा सा और बेहतरीन बना देते हैं, ये थोड़ा सा और ठीक हो सकता है। अच्छा छोड़ो, अगर ये नीचे की ओर है तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे आर ओमेगा जे, क्या प्लस है या माइनस में, माइनस में। आप बोलोगे सर यहाँ गड़बड़ है, कैसे गड़बड़ है कि सर ये प्योर पूरी तरह से सीधा नहीं है, सीधा नहीं है। क्या ये ऐसे टिल्ट है, नहीं पूरा का पूरा सीधा नहीं है। तो बच्चा अगर इस केस में जब भी आप फंसोगे, आप कंपोनेंट तोड़ोगे। हम बस यहाँ पे सबसे पहला चीज एक यहाँ पे जनरल वे में लिख दिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझाया जा सके, पर इसका और बेहतरीन लिखने का तरीका है कि आप इसे कंपोनेंट तोड़ के लिख लें। कैसे कंपोनेंट तोड़ के लिखोगे, हम उसका भी हिंट दे दे रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से लिखना। सबसे पहला चीज कंपोनेंट तोड़ के कैसे लिख सकते हो, आप सिर्फ दो कंपोनेंट तोड़ोगे। सबसे पहला चीज एक क्या होगा, एक इधर की ओर होगा, एक क्या होगा, एक इधर की ओर होगा। इतनी बात समझ रहे, इतनी बात समझे। तो थीटा के साथ जो कनेक्टेड होगा कॉस थीटा वाला आएगा, और थीटा के साथ जो नहीं कनेक्टेड होगा साइन थीटा वाला आएगा। ठीक है, आप जैसे मान लो जो साइन थीटा वाला आएगा उसका आप x मिनट क्या लिखोगे, VCOM माइनस इधर का वेलोसिटी आई कैप, और जो इधर वाला आएगा उसको क्या लिखोगे, जी कैप के साथ सीधे माइनस में लिख दोगे। क्लियर सानो, यानी बच्चों इस वाले को आप बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सीधा सा समझा, जिस तरीके से बताया उस तरीके से आप निकालेंगे। जस्ट यहाँ पे हम आपको इजी हो आपका एक्सप्लेनेशन के लिए इसलिए ऐसे करके दिखा दिए। इस समझ ये मत समझिए कि निकाला नहीं जा सकता, निकालने का तरीका बिल्कुल सेम। यहाँ का एंगल लिखोगे, इसके कंपोनेंट तोड़ोगे। इधर का कौन सा, एक कंपोनेंट इधर वाला आएगा, एक इधर वाला आएगा। इधर वाले कंपोनेंट को आप क्या लिखोगे, VCOM माइनस दिस आई कैप, फिर माइनस जो भी आएगा वो आप लिख दोगे। क्लियर, यस और नो, यानी इस वाले को और बेहतरीन किया जा सकता है। अब बोलो सर ये वाला रिजल्ट किसके लिए वैलिड होगा, बच्चों ये वाला रिजल्ट पता, अगर ये जो पॉइंट बी है हमारा, ये पॉइंट यहां ना होकर अगर हम लोग यहां ले लेना तो ये वाला रिजल्ट बेस्ट है, और अगर ये यहां पे ना हो यहां पे हो तो जैसा सिखाया वैसे आप लगाओगे। क्लियर, यस और नो। हम आपको यहाँ पे सबसे पहला चीज सी के बारे में दिखा दे रहे हैं। सी के बारे में कैसे, यहाँ ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले सी क्या है, देखो इस तरफ में VCM, इस तरफ में आर ओमेगा, यानी अब तो सिंपल सा बात समझ ले, इससे क्या आ जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे देखो सबसे पहला चीज कि VCM माइनस आर ओमेगा क्या हो जाएगा, आई कैप। समझ गए ना आप। अब हम लोग बात करें सबसे पहला चीज किसके बारे में बात करेंगे, पॉइंट डी के बारे में भी। तो देखो पॉइंट डी के बारे में VCM इधर है, आर ओमेगा इधर है, यानी किसकी तरफ अगर बात करें VCOM हो गया आई कैप, अब हो गया प्लस आर ओमेगा जे कैप। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बच्चों एक चीज जो है इसमें बच गई, वो है आपका ये वाला पोर्शन जो कि थोड़ा सा टफ जैसा लग रहा होगा। अगर आप यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लोगे तो आप पाओगे ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। इसको हम बाहर में यहाँ पे जूम करके निकालें, यहाँ ध्यान से देखिएगा बच्चों। सबसे पहला चीज ठीक है, ये है कौन सा अपना सबसे पहला चीज यहाँ पे हम लोग लिए हुए हैं, यहाँ लोग लिए हुए हैं किसके बारे में बात करें, पॉइंट पी के बारे में। ठीक है, पॉइंट पी के बारे में, उसको हम लोग उस ट्रायंगल को बाहर निकाल के समझते हैं, इसको यहाँ पे लेके समझते हैं। क्लियर और नो, ये एंगल कितना था, थीटा। इस साइड में कितना लग रहा है अगर हम बात करें, ये है VCM। ठीक है, यहाँ कितना अपना आर ओमेगा। आप देखो बच्चों, हम यहाँ पे आपको बोले थे ना, वैसी केस यहाँ आ गया। अब कैसे सॉल्व करेंगे, ये सबसे बड़ा परेशानी है। तो देखो सॉल्व करने का तरीका वही है। अच्छा क्या, आर ओमेगा ने थीटा है तो आर ओमेगा के साथ कंपोनेंट कितना आ जाएगा, थीटा से कनेक्टेड। चलो डार्क से लिखते हैं, कितना हो जाएगा बात करें, आर ओमेगा कॉस थीटा। इधर में कंपोनेंट कितना आ जाएगा, आर ओमेगा साइन थीटा। अब बताओ बच्चों, ये दोनों कंपोनेंट तो ऐड हो जाएगा। कैसे लिखेंगे बताओ, अगर हम यहाँ पे 4 पॉइंट पी के लिए लिखे, 4 पॉइंट पी कैसे लिख सकते हैं बताइए, VCOM प्लस आर ओमेगा साइन थीटा, VCOM प्लस आर ओमेगा साइन थीटा। कौन सा कैप, आई कैप। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। प्लस ये क्या हो जाएगा, आर ओमेगा कॉस थीटा, आर ओमेगा कॉस थीटा माइनस जे कैप। क्लियर, इस तरीके से आप डिफरेंट पार्ट की वेलोसिटी कंबाइंड मोशन में लिख सकते हैं।
बच्चों इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन में हम लोग एक्सेलरेशन कैसे किसी बॉडी का लिखते हैं, प्लस सिर्फ एक्सेलरेशन ही नहीं, हम लोग देखेंगे कि डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है किसी भी पॉइंट का। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस किसी भी पॉइंट का कैसे निकाला जाता है, जस्ट फॉर एग्जांपल देख, मान लो यहां पे ध्यान से देखना सबसे पहला चीज क्या, आप मानो यहां पे देखो, जैसे हम यहां पे बात कर रहे हैं, छोटा सा बना के बता रहे हैं, मान लीजिए कि एक बॉडी है, क्लियर सा, इस बॉडी में एक पॉइंट लो P, आपको दे दे कुछ टाइम T प्लस कुछ भी समय दे दिए, मान लीजिए T टाइम दे दिए, पूछेंगे T टाइम में ये P पॉइंट कितना डिस्प्लेसमेंट किया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये निकालना हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाने वाले हैं। आई होप कि मेरी ये मेहनत आपको पसंद आ रही हो, सो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पर्सनली मैसेज करें ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और यूं ही मैं आपकी तरह आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू।